नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शनिवार को 123 नए संक्रमित मिले, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1800 हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार कोरोना वायरस को लेकर राज्य की टीम 11 के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की टीम बनाकर लॉकडाउन को सफल बनाएं। जिला अधिकारी हर जिले में टीम गठित कर उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी को तय करें। योगी सरकार ने सूबे में 30 जून तक सार्वजनिक सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं कल भी इस बात को कहा था कि केवल क्वारंटीन सेंटर में जो मजदूर दूसरे प्रदेशों में हैं उन्हीं लोगों को लाने की कवायद चल रही है। लाखों ऐसे मजदूर हैं जो अभी भी क्वारंटीन सेंटर में नहीं हैं। वो अपने घरों में फंसे हैं, अपने फैक्ट्रियों में फंसे हैं, अपने जगहों पर फंसे हैं। मेरे पास रोज़ आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, पंजाब से और अन्य गुजरात से, सबसे बड़ी संख्या में गुजरात से वहाँ के मजदूर भाइयों का फ़ोन आ रहा है। जिस रूप में वो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, कहीं ना कहीं सरकार को उन लोगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, उन लोगों को लाने की योजना बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि वो तमाम प्रवासी मजदूर जो क्वारंटीन सेंटर के बाहर हैं उन लोगों को तत्काल अविलंब उत्तर प्रदेश में लाया जाए। उनके घर के लोग काफ़ी चिंतित हैं, घबराहट में हैं, परेशान हैं, निराश हैं। निश्चित रूप से उनके तमाम वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनका दर्द छलक के उनकी जुबान पर है। सरकार तत्काल इसको संज्ञान ले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया था, जिसके बाद लॉकडाउन में अन्य राज्य में काम कर रहे मजदूरों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अन्य प्रदेशों जैसे हरियाणा, पंजाब में फंसे सभी मजदूरों को उनके घर भेजने के आदेश दिए हैं, जिसमें आज हरियाणा, पंजाब से 100 बसों के माध्यम से लगभग 2500 लोगों को सहारनपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर में लाया गया, जहां सभी लोगों की स्कैनिंग की जा रही है और अलग अलग रूट के बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठाकर उनके गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। आज हरियाणा से 15 जिलों के यात्री जो हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान रोके गए थे वो बसेस के माध्यम से यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ से यूपी रोडवेज की बसों से उनके गंतव्य स्थान को भेजा जा रहा है। अब तक 28 बसें आ गई हैं और 3 बसें रवाना हो गई हैं। इस समय यहाँ से जो लोग आएंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे उनकी संख्या लगभग 2200 के आसपास होगी और यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग में जो आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया। इस बार देश में फैले कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों पर ही रोजा इफ्तार नमाज अदायगी की है, जिसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि चांद दिख चुका है और रमजान शुरू हो चुका है, तो आप सभी लोग रोजा रखें और नमाज घर पर ही अदा करें और घर पर ही रोजा इफ्तार करें। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। इस वक्त अपने आप को मर्ज से बचाना है। कोरोना का वो जो मर्ज है, सौम के माने होता है बचना। तो इस वक्त हमको अपने आप को गुनाहों से बचाने के साथ साथ इस वबा से बचें कैसे, इसके लिए हम घर में रहें और रमज़ान में खूब दुआ करें, घर में रह कर के इबादत करें, घरों में रह के तिलावत करें, घरों में रह के तरावी पढ़ें, घरों में रह के कुरान पढ़ें, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। ये सारे इंसानों से मैं बहुत आजिज़ी से गुजारिश करता हूँ सबसे। तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया और हमारे हाफिज जी ने तमाम बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। लेकिन जो हमारा सबसे अहम जो महीना है रमज़ान का है और तमाम चीज़ें जो है वो चाँद पर जो है मुश्तमिल होती हैंगी
कि चांद देख करके ही हम लोग को रोज़ा रखते हैं और चांद देख के ही ईद मनाने जाता हैगा। और क्या नाम के और इसी तरीके से हम लोग आगे जो है जो हमारे जैसे प्रशासन और शासन प्रशासन जो है की तरफ से जो हमें लॉकडाउन का एहतमाम करना हैगा, तो हमको घर में ही रह करके और तमाम चीज़ें जो है रोज़ा रखना हैगा और तमाम इबादत हमको घर में ही करना हैगा। और ईद भी हमको जो है आगे जिस तरीके से 3 तारीख तक लॉकडाउन हैगा उस तक हमको जो है घर में रह करके फिर हमको जो है तमाम चीज़ों का एहतमाम करना हैगा। और ये हम तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों से, कि ये जो है इसका बहुत भरपूर एहतमाम करें और घर में ही रहें और घर में ही रह करके सारी इबादत करें। तो सबसे पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे ज़िले के जो प्रशासन है उसका भी और आपका भी, और इस लॉकडाउन में जो लोग अपने घरों में हैं उनका भी, कि जो है घर में हैं इसलिए जो है आज वो बचे हुए हैं। और चूँकि आज रमज़ान स्टार्ट होने वाला है इसलिए जो है हमें रमज़ान के लिए रोज़ा रखना है। चाँद की तस्दीक हो जाती है, हम लोग उसको फॉलो कर लेते हैं और जो है रोज़ा रखा जाएगा इंशाअल्लाह। और सबसे अपील है सब लोग अपने घरों में रहें, तरावी पढ़ें, घरों में ही नमाज़ पढ़ें। जब इतनी अज़ीमुश्शान इबादत रोज़ा और जुमा की नमाज़ हमने घरों में अदा कर ली तो हम तरावी भी घर में अदा करें, यही अपील है सबसे। और सब लोग दुआ करें, ये हमारे गुनाहों की नहुसत है, हम लोगों ने जो पाप किया है तो इससे अल्लाह से माफ़ी भी मांगें कि हम जो है माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह इस अज़ाब को हटा देंगे। ये अज़ाब ही है एक शक्ल में। कानपुर देहात जिले के किसानों के इस लॉकडाउन में मुश्किलें बढ़ चुकी है। दरअसल सब्जी की खेती करने वाले किसान अपनी लागत का मूल्य नहीं निकल पाने के कारण परेशान नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात के आसपास के किसान बड़ी मात्रा में सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन चकरपुर मंडी में बाहर के व्यापारी ना आने के कारण उनकी सब्जी औने पौने दाम में बिक रही है, जिससे किसान परेशान है। उदाहरण के तौर पर कानपुर देहात के एक किसान ने अपनी 2 एकड़ जमीन पर बैंगन की खेती की, जिसकी कुल लागत लगभग 75,000 रुपए के करीब आई। किसान को उम्मीद थी कि वह अपनी फसल की लागत के अलावा कुछ मुनाफा कमा लेगा, लेकिन अब जब सब्जी भरपूर मात्रा में निकलने लगी तो उसकी फसल बेहद ही कम दाम पर बिक रही है। भाव मंडी में कुछ नहीं मिल रहा है, ना कि सामान है। जो भी खेती में लागत और बीज और खाद लगती है और लेबर चार्ज लगता है, उसके हिसाब से कोई भी नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मंडी में कोई भी व्यापारी बाहर का नहीं आ रहा है। इस विषय से मतलब जो भी बिक्री हो रही है लोकल के ही मार्ग से हो रही है, बाहर कोई बिक्री जा नहीं रही है। इस वजह से रेट नहीं मिल पा रहा है, जिसमें किसान भाइयों का बहुत नुकसान है। कितना आप लोगों ने बैगन बोया था और क्या रेट मिल रहा है? हमने 3 बीघा करीब में बैगन बोया था, जिसमें लागत करीब 70,000 रुपये आ गई, जिसमें रेट 100-125 रुपये बोरी का रेट मिल रहा है, जिसमें समथिंग 150-200 रुपये की समथिंग कम से कम 200 रुपये जाना चाहिए, तब हम लोगों का लेबर चार्ज और कुछ बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन इसके नीचे जा रहा है। भैया उसमें जो 40 रुपये 50 रुपये टमाटर इस सीजन में ज़्यादा था, वो 10 रुपये किलो जा रहा है टमाटर। कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। कितने की लागत लगा के आपने टमाटर की फसल जो बोई? 60-70 हज़ार रुपये लग गई। तो क्या रेट बिक रहा है इस टाइम टमाटर? अभी समय 10 या 15 रुपये टमाटर जा रहा है, बहुत 20, बस इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो किसान जो हैं वो परेशान है इस बहुत टाइम? परेशान है, और इधर लॉकडाउन की वजह से अब गरीब आदमी बहुत परेशान, घर से कोई निकलता ही नहीं है, इसलिए सब्जी अब्जी भी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रही। ये जो मतलब सिंचाई के लिए भी आप लोगों को? और क्या, सिंचाई के लिए भी बहुत परेशानी होती, फसल सारी सूख रही है। जो कोई भी साधन न मिलने पर हरियाणा और दिल्ली से साइकिल से चलकर करीब 10 लोग सीतापुर पहुंचे। सभी लोगों का कहना है कि वह बिहार जा रहे हैं। 4 दिन पहले हम लोग चले थे, अब सीतापुर पहुंचे हैं। यहाँ कुछ समाज सेवी लोग मिल गए, जिन्होंने खाने के लिए हमें रोक लिया। इन लोगों को समाज सेवियों के द्वारा चाय नाश्ता करवाया गया और मास्क दिए गए। जैसे इस बात का पता प्रशासन को चला तो तहसीलदार ने खाने के पैकेट इन लोगों तक पहुंचाए। प्रशासन की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उन पर खैराबाद में क्वारंटाइन सेंटर है और कम्युनिटी किचन चल रहा है, वहाँ से बना करके लंच पैकेट पूरे कस्बा में बांटा जा रहा है। जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, जो नहीं बना सकते हैं, उनके लिए अलग से लंच पैकेट बना है
बांटा जा रहा है और जो क्वारंटाइन सेंटर पर बनाया जा रहा है वहाँ अलग से बांटा जा रहा है। तो उसी जो कम्युनिटी किचन है वहीं से तहसीलदार साहब को निर्देश मिला था कि कुछ आदमी आए हैं जो भूखे हैं, उनके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके निर्देश पर तुरंत आप खाना वहाँ पहुँचाइए। तो उसी लिए तुरंत यहाँ पहुँचाया गया खाना कम्युनिटी किचन हैदराबाद से। हम आए हैं गांधीनगर दिल्ली से जी, और हम जाएंगे जिला मधुबनी जी। कब चले थे और काहे से चले थे? साइकिल से चला हूँ, आज चौथा दिन है। लॉकडाउन 2 का आज 12वां दिन है। लॉकडाउन को लेकर अमेठी कोतवाली पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। आज अमेठी सीओ पीयूष कांत राय ने पुलिस बल के साथ सड़कों पर जाकर भ्रमण किया और सड़कों पर फर्राटा भर रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। तो वहीं पुलिस चेकिंग के दौरान एक पिकअप को रोका गया। जांच में पता चला कि पिकअप में 4 लोग बैठकर अमेठी पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर चारों युवकों की जांच करवाई और उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। वहीं गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पुलिस ने मेरठ रोड स्थित अवैध शराब के गोदाम को सील किया है। बताया जा रहा है कि गोदाम में हजारों पेटी अंग्रेजी शराब रखी थी। तो वहीं इस पूरे मामले में गोदाम से 6 लोग हिरासत में लिए गए। जानकारी ये भी मिल रही है कि यह शराब लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के जरिए और व्हाट्सएप कॉल के जरिए बिक्री दर से ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी। प्रमुख सचिव श्रम सेवा योजना सुरेश चंद्र ने आज सुबह हथियागढ़ स्थित मंडी समिति का निरीक्षण किया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में उन्होंने पाया कि मंडी के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। खरीदार दूर दूर खड़े होकर सामान ले रहे हैं। फल सब्जियां गाड़ियों में या दुकानों में अंदर रखी हुई है। साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था, दुकानों के सामने साबुन या हैंड वॉश, बाल्टी में पानी और सैनिटाइजर रखा हुआ है। मंडी के लाउडस्पीकर द्वारा साफ सफाई करने और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि वह मास्क लगाकर रहें और इसको प्रतिदिन धोया भी करें। बुलंदशहर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बुलंदशहर जिले में 10 लोग और कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव सभी 10 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में आए थे। सभी संक्रमित मरीज बुगरासी क्षेत्र से संबंधित है। संक्रमितों से 4 जमाती ओडिशा के हैं। बुगरासी क्षेत्र में ही एक व्यक्ति पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, फिर उसकी पत्नी भी संक्रमित हो गई थी। दोनों जमात के लोगों के संपर्क में आए थे। बुलंदशहर से कुल 93 सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए थे। इनमें से 10 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। संक्रमण वाले इलाके में पूरी तरह से सख्ती बढ़ा दी गई है। 25 अप्रैल को ही कुल 93 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें से 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। उधर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कोरोना वायरस अपने पैर पूरी तरह से पसार चुका है। आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनपद में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण का एक और मामला सामने आया और इसके साथ ही जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 11 हो गए। तो वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे से परेशान प्रशासन ने सुबह 3 घंटे के लिए बाजार खोलने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। तो साथ ही आवश्यक सेवा के सभी दुकानदारों को होम डिलीवरी करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसकी जानकारी ना होने पर खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस दौरान ध्यान नहीं रखा। अब बात करते हैं अमेठी की, जहां कोरोना महामारी के चलते पूरे प्रदेश के साथ साथ अमेठी में भी लोग सतर्क हो गए हैं। अमेठी के समदिया मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने मोहल्ले को पूरी तरह से सील कर दिया है और यहां पर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर किसी के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इनका मानना है कि हमारे पड़ोसी जिलों में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो खतरा हमारे यहां हो सकता है। आज जरूरत है सबको अपने घरों में रहने की। अमेठी के इस समदिया मोहल्ले के लोगों ने अपने मोहल्ले में आने जाने के सभी रास्ते को बंद कर दिया है।
लॉकडाउन 2 का अमेठी में आज 12वां दिन है। इस वक्त हम खड़े हैं अमेठी जनपद के एक मोहल्ला समदिया है। यहाँ पे ये मोहल्ला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग जो है अपनी गली को पूरी तरीके से सील कर दिए हैं। लिखे हैं कोरोना संक्रमण से बचाव है, यह गली पूरी तरीके से बंद की गई है। तो ऐसे में यहाँ पे इस मोहल्ले के कुछ जागरूक नौजवान लोग भी हैं जो डीएम के साथ और एसपी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और अपने मोहल्ले को सील किए हैं। ऐसे हम उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है जो इन्होंने गली और मोहल्ले को अपने सील किया है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जिशान फारूकी है। ये आप किस प्रकार से अपने मोहल्ले को सील कर दिया है, क्या रीज़न है? रीज़न ये है सील करने का कि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है इस देश के अंदर, और अब तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पड़ोसी ज़िलों में भी इसका संक्रमित लोग पाए गए हैं, तो उसको देखते हुए और प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैद है और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी पूरी तरीके से दिन रात हर समय ड्यूटी दे रहे हैं, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ये उद्देश्य लिया कि अपने गली के मोहल्लों की जितनी गलियां सबको सील कर दिया जाए ताकि बाहरी आवागमन यहाँ पे ना हो पाए। जब बाहरी मोहल्ले के अंदर आएंगे नहीं तो संक्रमित होने का खतरा पूरी तरीके से नेगेटिव आ जाएगा, वो टल जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसको सील कर रखा है। तो इसमें क्या आप अपने रिश्तेदार जो भी हैं बाहर के, क्या उनका भी क्या है, आना जाना है? ये रिश्तेदारों का तो सख्त मना है, पूरी तरीके से मनाहियत है यहाँ पे रिश्तेदारों के लिए, कोई भी आ नहीं सकता है यहाँ पे। अंदर आने के लिए सख्त मना, चाहे वो रिश्तेदार होंगे और चाहे हमारे जो दोस्त अहबाब कोई भी हों, सख्त मना है, मोहल्ले के अंदर कोई आता नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ एक और जागरूक महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रूही। ये आपके मोहल्ले को एक सील कर दिया गया, आपकी गलियों को सील कर दिया गया है, क्या रीज़न है? रीज़न वही है कोरोना वायरस, और इसकी वजह से सभी परेशान हैं, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। हम नहीं चाहते कि हमारे मोहल्ले में भी फैले, हमारे रिश्तेदार भी परेशान हो, इसलिए हमने सारी गलियां सील कर दी हैं। और अगर किसी को कोई ज़रूरत का सामान लेना होता है, कोई एक इंसान लिस्ट ले लेता है और वो जाके दुकान से सामान लाके उनको लाने से पहले, सामान लेने से पहले पूरा सैनिटाइज़र करके तब एंट्री दी जाती है। जी, धन्यवाद। तो ये समदिया मोहल्ले के कुछ जागरूक नौजवान और महिलाएं थी जिनका साफ तौर पे कहना था कि हम कहीं ना कहीं कदम से कदम मिला के प्रशासन के साथ चल रहे हैं और ऐसे में हम कोरोना वायरस के बचाव के लिए अपनी गलियों को पूरी तरीके से लॉक कर दिए हैं। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। चलिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरों की ओर। बरेली में आज अभिभावक संघ की तरफ से पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। संकट की इस घड़ी में जिस तरह से पुलिसकर्मी दिन रात अपनी ड्यूटी में जुटे हुए हैं, उनकी इसी देश भावना के चलते आज उनका सम्मान किया गया। एक अनोखे तरीके से किए गए इस सम्मान की हर जगह तारीफ हो रही है। देश 21वीं सदी में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी समाज में सामंतवाद और दबंगई की तस्वीरें कभी न कभी दिखाई दे ही जाती है। ऐसा एक मामला चंदौली में सामने आया जब महज 20 किलो चना चुराने के आरोप में एक युवक की न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उसके वृद्ध पिता की जमकर बेइज्जती की गई। यही नहीं, उस समय युवक की वृद्ध मां भी वहां मौजूद थी। उधर इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला कदवा थाना क्षेत्र के अमड़ा गांव का है। देखिए, इसमें जानकारी में अभी आया है कि सवेरे की घटना है और इसमें अमड़ा गांव का मामला है जिसमें शशिकांत राय जो हैं एक उसी गांव के अलियार नाम के व्यक्ति से
मारपीट कर रहे हैं और उसको जो है लोगों से माफ़ी मंगवा रहे हैं, गांव के लोगों से सभी का पैर पकड़वा के माफ़ी मंगवा रहे हैं। ये मामला संज्ञान में आया और संज्ञान में आने के बाद इनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया और अग्रिम कार्रवाई जो की जाएगी। सब क्या क्या धाराएं लगाई गई उनको जानकारी मिल पाएगी? इसमें धारा लगी है 323, 504, 269, 270, 271 IPC, 188 लॉकडाउन का उल्लंघन और संक्रमण फैलाने के संबंध में जो धाराएं हैं IPC की वो लगाई गई। वहीं बहराइच में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब पुलिस अपने साथ एक कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को क्वारंटाइन कराने के लिए लेकर जा रही थी और उसी दौरान एक दुकान पर काफी भीड़ एकत्रित थी। पुलिस ने सभी को अपने घर जाने को कहा, लेकिन उग्र दुकानदार ने अपनी पत्नी, भाई और बच्चों समेत पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना थाना रामगांव के भगवानपुर माफी क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तो साथ ही अभियोग पंजीकृत कर आगे की जांच को शुरू कर दिया है। रामगांव के भगवानपुर माफी क्षेत्र में आज अपराह्न में लालजी पुत्र धरकन निवासी चौखड़िया थाना कोतवाली देहात अपने दामाद के यहाँ गए हुए थे, जो खांसी और जुकाम तथा बुखार से पीड़ित थे। इस सूचना पर उनको क्वारंटाइन कराने के लिए पहले डॉक्टरों की टीम ने अनुरोध किया। वह इनकार कर रहे थे, लिहाजा पुलिस सहायता मांगी गई, जिसमें चौकी इंचार्ज और उनके हमराही गए हुए थे। चौकी इंचार्ज गंभीरवा ने उनको क्वारंटाइन कराने के लिए अनुरोध किया और उसको क्वारंटाइन कराने के लिए गाड़ी में बैठाकर जब वापस लौट रहे थे तो पीछे शोरगुल होने पर वो वहाँ गए और पीछे के मकान में अब्दुल कलाम उर्फ मक्कू पुत्र तालुकदार निवासी भगवानपुर माफी खुले में मुर्गे का मीट बेच रहा था और उसकी दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी थी, जिस पर इन लोगों ने आपत्ति व्यक्त की और भीड़ का फ़ोटो खींचकर उसे तितर बितर किया। इस बात से उत्तेजित होकर अब्दुल कलाम और उसके परिजनों द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें पुलिस टीम के दरोगा और सिपाही ये को चोटें आई। अगली खबर गोंडा से है, जहां एक तरफ पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है तो वहीं फिर भी कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे और सड़कों पर बिना वजह घूम रहे हैं। और इस पर लॉकडाउन के दौरान गोंडा पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के बारे में जागरूक किया है, तो साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 4206 वाहनों का चालान किया गया और 68 वाहन को सीज किया गया। पुलिस पूरे मामले पर 21 मुकदमे दर्ज कर अब तक 68 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। जनपद गोंडा में लॉकडाउन के पीरियड में इन्फोर्समेंट की काफ़ी कार्रवाई की गई है। एक तरफ तो जहां हम लोगों ने उनको जा के माइक से अनाउंस करके समझा के और उनको घरों में रहने के लिए, लॉकडाउन पालन करने के लिए बात की, और जो लोग बाहर आ जाते थे तो उनको इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई की। इस दौरान 4206 वाहनों का चालान किया है और इसमें 68 यानी 68 वाहन जो है अधिगृहित किए गए हैं और समन शुल्क 4,84,950 रुपये का मौके पर किया गया है और इसको सरकारी धन उसमें जमा करा दिया गया है। इसी पीरियड में 21 मुकदमा दर्ज हुए जो कि लॉकडाउन तोड़ने के संबंध में थे और इसमें 68 अभियुक्त जो है गिरफ्तार किए गए थे और उनको प्रोसिक्यूट किया गया है। और बहुत सारी जगहों पर लगभग पूरे जनपद में हमने फुट डिप्लॉयड करके और जन जागरण करके, मैसेज भेज के और उनको जो है माइक से अनाउंस करके जगह जगह और लॉकडाउन का पालन कराया गया।
वहीं मिर्जापुर के जिला अस्पताल में भर्ती 1 वर्ष की रिया पांडे के परिजन इन दिनों लॉकडाउन में अपनी इस छोटी सी मासूम बच्ची को लेकर चिंतित हैं। दरअसल मड़िहान इलाके के रहने वाले राजेश पांडे की 1 साल की लड़की रिया बीमार पड़ी और उसे सर्दी निमोनिया हुआ तो डॉक्टरों को दिखाने जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल के बच्चों के डॉक्टर ने रिया को देखने के बाद उसके दिल में छेद होने की आशंका जाहिर करते हुए बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दे डाली। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर साईं हार्ट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए बोला, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बंद होने के कारण वे नहीं जा पा रहे। अब सरकार से गुजारिश है कि हमारी बच्ची के इलाज में मदद कर उसे छत्तीसगढ़ भेजने के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था करें। तो कल अभी भर्ती हुई है और उसके संभावना दिल में छेद की है, जिसकी वजह से उसको सर्दी खांसी की वजह से वो भर्ती की गई है। तो उसका इलाज आगे तभी संभव है, उसकी सर्दी खांसी कंट्रोल हो जाएगी तो उसके आगे का इलाज उसके संभव होगा। उसके लिए को कराना पड़ेगा और हायर सेंटर जहाँ पे उसके सुविधा है वहाँ पे उसको भेजा जाएगा। तो ये डॉक्टर साहब ये लॉकडाउन में फंसी हुई है? हाँ, तो अभी उसको भेजने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसको निमोनिया और दिल में छेद डॉक्टर बता रहे हैं और यहाँ इलाज बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा और छत्तीसगढ़ ले जाओ। तो आप लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं? कितने लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, इसलिए हमारा गुजारिश है और कहा है सरकार से कि हमको कोई मदद वाहन दिया जाए कि हम अपनी बच्ची को लेकर के वहाँ जाएं, भर्ती कराएं और अच्छी हो। और भी मदद चाहते हैं सरकार और से? हम मदद चाहते हैं योगी जी मोदी जी से कि हमारे पास पैसा नहीं है हमारे बच्ची के बारे में। हमारे बच्चे को दिल में छेद है, डॉक्टर बता रहे हैं हमको इसे रायपुर ले जाना है, रायपुर छत्तीसगढ़ साईं हार्ट हॉस्पिटल में एडमिट करना है। इसलिए हम मोदी जी योगी जी से नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे बच्ची को सरकारी सुविधा वाहन दे, हम वहाँ तक पहुँचे, इसे एडमिट करें। ये हम सरकार से गुजारिश चाहते हैं। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।